दोस्तों आज पेश है जिंदा खबरें। एक खबर चित्र है दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। चित्रागिरी नगर राजा अभय सिंह राज करते थे। उसके एक पुत्र का नाम समर सिंह था। वह वह राजकुमार समर सिंह से बहुत प्यार करते थे। एक दिन समर सिंह जंगल में शिकार कर रहा था। गलती से उसके हाथों एक गाय मारी गई। वह दरबार में पहुंचा। महाराज, मेरे हाथों से एक पाप बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। ओह, अपने गुनाह के बारे में विस्तार से पूर्वक बताओ। मैं जंगल में शिकार कर रहा था महाराज, गलती से मेरे हाथों एक गाय मारी गई, जिससे धर्म की संस्कृति में गाय की हत्या मनुष्य की हत्या के बराबर समझा जाता है और उसकी सजा ही एक समान है। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है, मुझे इस अपराध का कठोर से कठोर सजा दो। और कुछ क्षण सोचने के पश्चात, सुनो राजकुमार, हम इस बात का फैसला कल यहीं दरबार में करेंगे। तुम्हें वास्तव में अपराध हुआ है या नहीं। इस वक्त तुम महल में चले जाओ, लेकिन ध्यान रहे बिना किसी इजाजत तुम महल से बाहर नहीं निकल सकते। जैसी महाराज की आज्ञा। फिर राजकुमार समर सिंह दरबार दरबार से चला गया। दरबार व्यस्त होने के पश्चात अभय सिंह अपने महल में पहुंचे। उन्होंने तुरंत ही ज्योतिष को अपनी सेवा में बुलाया। सुनिए ज्योतिष जी, राजकुमार के हाथों एक गाय की हत्या हो गई। राम राम, यह तो बहुत बुरा हुआ अन्नदाता। गाय की हत्या करना बहुत बड़ा पाप है। वह हम भी जानते हैं, लेकिन यह जानना चाहते हैं इस पाप का प्रायश्चित कैसे किया जा सके। मैं अभी अपनी पोथी में देख कर बताता हूँ अंधता। और राजज्योतिषी ने अपनी पोथी देखी और राजा से बोले, राजकुमार से कम 6 साल पुण्य कार्य करने होंगे। क्या मतलब? उन्हें 6 साल तक लोगों की निस्वार्थ सेवा करनी होगी। क्या इसमें सिवा कोई विकल्प नहीं है? इस दुनिया में पुण्य कमाने के परोपकार के बराबर कोई साधन नहीं है राजन। ओह, अगर राजकुमार कल ही परोपकार कार्य पर लग जाए तो बेहतर रहेगा। ठीक है, ठीक है। और दोस्ती वहां से चला गया। दूसरे दिन राजा अभय सिंह ने राजकुमार समर सिंह को दरबार में बुलाया और उससे कहा, तूने गो हत्या की है समर सिंह, इसलिए तुम्हें 6 साल तक देश निकाला देते हैं। अगर 6 साल पहले इस राज्य में दिखाई दिए तो तुम्हारा सिर कलम कर दिया जाएगा। जैसी आज्ञा महाराज। और चाहे तुम अस्तबल से एक घोड़ा लेकर जाओ और इसी समय हमारे देश की सीमा से बाहर चले जाओ। जी महाराज। उस इसके साथ ही तुम्हें अब हमारी ओर से एक नेक सलाह भी यह है कि हो सके तो कोशिश करना 6 वर्षों तुम्हारे हाथ नेक कार्य हों। आपकी इस नेक सलाह हमेशा याद रखूंगा महाराज। और प्रजा अपने नए प्रिय राजा की जय जयकार करने लगी। महाराज की जय हो, महाराज अमर रहे, महाराज जिंदाबाद। ओह, प्रजा हमारी जय जयकार कर रही है। और प्रकाश, हमसे कोई पूछो इस वक्त हमारे दिल पर क्या गुजर रही है। प्रजा की जाने क्या जाने 6 साल अपने इकलौते बेटे प्रिय बेटे के मुंह में गम में कितने खून के आंसू बहाते रहेंगे। और उधर राजकुमार समर सिंह अस्तबल से में पहुंचकर एक घोड़ा चुना और घोड़े पर सवार होकर वह चित्रागरी नगर से बाहर जाने लगा। मुझे 6 साल तक लोगों की भलाई करके अपने पाप का प्रायश्चित करना होगा। पिताजी ने मुझे यही नेक सलाह दी है, लेकिन अफसोस इन 6 सालों बाद मैं अपने पूज्य पिताजी के दर्शन नहीं कर सकूंगा। और चित्रनगरी के बाहर निकलकर एक जंगल में पहुंचा, घोड़े से उतर गया। जाओ भाई, तुम्हारा काम खत्म हो गया। चित्रनगरी से बाहर आ चुका हूँ, लेकिन आगे आगे का सफर मुझे अकेले ही तय करना होगा। मैं जानता हूँ मित्र, तुम मेरे साथ नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन दरबार के नियमों के मुताबिक तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता, इसलिए राजमहल लौट जाओ। अच्छा दोस्त, विदा। ईश्वर ने चाहा तो 6 साल फिर बाद मुलाकात होगी। लेकिन समर सिंह अभी कुछ ही दूर आगे बढ़ा था, चोरों ने उसे दबोच लिया। तुम लोग कौन हो भाई, और मुझसे क्या चाहते हो? हम चोर हैं, तुम्हारे पास जो भी है हमारे हवाले कर दो। मेरे पास इस अंगूठी और गले में लॉकेट पड़ा है, इसके कुछ भी नहीं है भाइयों। यह झूठ बोल रहा है, इसकी तलाशी लो साथियों। तलाश लेने के बाद सरदार, इसके पास सचमुच कुछ नहीं है। ठीक है, यह अंगूठी और लॉकेट उतार लो, इसे पास वाले कुएं में डाल दो। यह जिंदा रहा तो हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा।
मुझे दया करो सरदार, वह अंगूठी और लॉकेट के बारे में मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। हम तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेंगे। अरे चलो, इसे कुएं में डालो और निकल चलो, जैसा आज्ञा सरदार। और चारों ने जबरदस्ती समर सिंह को कुएं में धकेल दिया। कुएं में किसी तरह बाहर निकल लूं, किसी की मदद बिना बाहर निकलना संभव नहीं है। अगर कोई राहगीर इस रास्ते से नहीं गुजरा तो मेरी मदद नहीं की तो मैं कुआं मेरी समाधि बन जाएगा। यह सोचकर वह जोर जोर से आवाज दिया, अरे भाई कोई मेरी मदद करो, इसे बाहर निकालो। उस उसी समय समर सिंह के कानों में एक अदृश्य आवाज पड़ी, समर सिंह, इस कुएं में असरफिया की बड़ी 3 देंगे हैं, उन्हें निकाल कर किसी नेक काम में खर्च कर दो। तुम कौन हो भाई? मैं कुपदेव हूँ। ओह कुपदेव, आपने मुझे अपने कुएं से बाहर निकाल लो ताकि मैं तुम्हारी असरफियों भरी देगी किसी नेक काम में खर्च कर सकूं। तभी कुपदेव उसके सामने प्रकट हुआ, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा समर सिंह, क्योंकि तुमने एक काम का करने का बीड़ा उठाया है। ओह। और फिर कुपदेव ने समर सिंह को कुएं से बाहर निकाल दिया। अब मैं तुम्हें 80 रुपया भरिया दे देता हूँ, ठीक है कुपदेव। और फिर कुपदेव ने कुएं के अंश में भरी देगी पकड़ाने लगा। और जब तीनों देगे कुएं से बाहर आ गई तो समर सिंह सोचने लगा, मैं इन 80 रुपयों को किस नए काम में खर्च करूं। मुझे सबसे प्रमुख प्रश्न मेरे सामने इस समय इन तीनों देगों को उठाकर कैसे ले जाऊं। अचानक ही उसी क्षण पांचों चारों उसके पांचों चारों का चोरों का ख्याल, ओह क्यों न यह सारा धन उन चोरों को दे दिया जाए। अगर वह इतना धन मिल जाए तो वह चोरी करना छोड़ देंगे और फिर किसी राहगीर को नहीं लूटेंगे। यह भी मेरे लिए हाथों एक परोपकार होगा। ऐसा सोच समर सिंह चोरों की खोज में जंगल में इधर उधर भटकने लगा। सिर दी उन्हें 500 चोर मिल गए। अरे तुम जिंदा बच गए पार्थिक, हमारे लेकिन हमारे तुमने मौत हमारे लेकिन हमारे तक तुमने तुम्हारी मौत की चलाई पार्थिक। इस बार तुम हमारे हाथों जिंदा नहीं बचोगे। बेशक तुम मेरी जान ले लो, मगर पहले मेरी बात सुनो। कुछ सोचकर ठीक है, जल्दी अपनी बात कह डालो। अगर तुम ढेर सारा धन तो चोरी लूटपाट करना छोड़ सकते हो। हाँ जरूर छोड़ देंगे, हम चोरी इस पापी पेट के लिए करते हैं। अगर पेट भरा हो तो हम चोरी करने की क्या जरूरत होगी। तो फिर आओ मेरे साथ, लेकिन कहाँ? उसी कुएं पर जिसने तुमने मुझे डाला था। ठीक है चलो, लेकिन ध्यान रखना, अगर तुमने हमें किसी तरह चालाकी करने की कोशिश की तो कुत्ते की मौत मारे जाओगे। और समर सिंह ने पांचों को लेकर कुएं के पास पहुंचा और 580 रुपये भरी तीनों देगों देकर पांचों चोरों को पोछे खिल गई। इतना सारा धन, यह सारा धन तुम पांचों का है, लेकिन तुमने यह वादा करना होगा कि तुम भविष्य में कभी चोरी जैसा बुरा काम नहीं करोगे। इतना धन मिलने के बाद हमें क्या हमारी 7 पुश्त भी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब तुम यह सारा धन उठा कर ले जाओ। और समर सिंह चारों चोरों को कुएं पर छोड़कर आगे चल पड़ा। बड़ा अजीब आदमी है। चलते चलते समर सिंह को रात हो गई। एक टीले पर बैठा, मुझे रात इस टीले पर गुजार देनी चाहिए। फिर टीले पर गहरी नींद सो गया। लेकिन रात के करीब घोड़ों की टापों की आवाज से समर सिंह की नींद टूट गई। टप 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 टप। घुड़सवार टीले के पास होकर गुजर रहे थे। चूंकि चांदनी रात थी इसलिए घुड़सवारों की गिनती करने में कोई परेशानी नहीं हुई। पूरे 101 घुड़सवार। भला इतनी रात गई कहाँ जा रहे हैं, मुझे इनका पीछा करना चाहिए। वह घुड़सवारों के पीछे दौड़ पड़ा। टीले से दूसरी तरफ पहुंचा। ये घुड़सवारी अचानक कहाँ गायब हो गई। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा। कुछ सोचकर समर सिंह ने उनकी तलाश के लिए आगे बढ़ा तो बहुत सी कब्रें नजर आई। इस वीराने में कब्रें कहाँ से आ गई? आसपास कोई आबादी दिखाई नहीं दे रही। कब्रों की गिनती की। ओह, ये भी पूरी 101 कब्रें हैं। कहीं ये घुड़सवार कब्रों में दबी हुई 101 आत्माएं तो नहीं। मैं को अब इस रहस्य का पता लगाऊंगा, और जब तक यह रहस्य नहीं जान लूंगा तब तक यहाँ से नहीं हटूंगा। फिर समर सिंह कब्रों की दूर एक जगह पर छिप गया। लेकिन सवेरा होने पर भी कब्रों में कोई हलचल नहीं हुई।
तो उसने सोचा मुझे किसी आबादी में पहुंचकर खा पी लेना चाहिए, फिर रात को होते ही यहाँ आऊँगा। फिर वह वहाँ से किसी आबादी की तलाश में निकल पड़ा। कुछ देर बाद वह एक निकट के शहर में पहुंचा। उसने एक भोजनालय में डटकर भोजन किया और फिर समर सिंह नई रात वह की तरह कब्रों के कुछ दूर छिपकर बैठ गया। आज कब्रों में उत्पाद अवश्य होना चाहिए। और फिर रात को पहला पैर बीता। कब्रिस्तान में एक सिद्ध पुरुष प्रकट हुआ और आसमान में हाथ दिखाते हुए बोला, ए आने वाले, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करो। ओह, तो कब्रिस्तान में आदमी कहाँ से आ गया? और तभी समर सिंह चौंका। कब्रिस्तान में पता नहीं कहाँ से आकर 100 चटाइयाँ बिछ गई और चटाइयों के पास चांदी के 100 थालियाँ लगी। उनमें दो दो उत्तम रोटियां और एक कटोरी खीर और एक गिलास पानी रखा था। इनके स्वामी को भी खाने की थाली पर भेजो। और जमीन में एक लोहे की लग, जंग लगी थाली लग गई और उन रोटियों की जगह कंकड़ पत्थर, खीर की कटोरी के स्थान पर शुगर का दूध और पानी की जगह गिलास में मवाद थी। इसके स्वामी की तकदीर शायद कुछ ऐसा भोजन लिखा है। और कुछ देर बाद सिद्ध पुरुष बोला, ए थाल और भेजो, उसका मेहमान आया है। समर सिंह सोचने लगा, शायद यह थाल उस एक सो एक घुड़सवार के लिए आगी हैं जिन्हें कल रात को मैंने देखा था। लेकिन उसके मेहमान के लिए एक थाल मंगवाया गया है। आखिर इसका वह मेहमान कौन हो सकता है? ओह, कहीं सिद्ध पुरुष ने यह तो नहीं जान लिया कि मैं यहाँ छिपा हूँ और मैं ही उनका मेहमान हूँ। फिर सिद्ध पुरुष बोला, मैं तुम्हें सभी को लिए भोजन व्यवस्था करने जा रहा हूँ, तुम अपनी अपनी भोजन कर लेना। और कहने के साथ ही वह सिद्ध पुत्र अदृश्य हो गया। उसके अदृश्य होते ही समर सिंह ने कानों में घोड़ों की टापें सुनाने लगी। वो शायद घुड़सवार भोजन करने आ रहे हैं। एक पल झपकते ही कब्रिस्तान घोड़सवारों कब्रिस्तान में पहुंचकर घोड़ों से नीचे उतरने लगे। अरे, ये तो सो है, इसका स्वामी कहाँ गया? अरे स्वामी अब तक आ जाना चाहिए था। हाँ, फिर भी अभी तक क्यों नहीं आए? तभी एक घोड़ा कब्रिस्तान में दाखिल हुआ। आखिर इनका स्वामी इतना फटेहाल दशा में कैसे? तब उनका स्वामी भी अपने घोड़े से उतरकर जमीन पर बैठ गया और सामने लोहे के जंग लगी थाली थी और रोटी की जगह कंकड़ पत्थर, खीर की जगह सूअर का दूध और पानी की जगह मवाद का भरा गिलास था। और कुछ समझ में नहीं आ रहा। सभी उत्तम भोजन करने हैं, उनके स्वामी बेकार भोजन, इसका क्या रहस्य है? यह मेरी समझ से बाहर की बात है। आखिर ये लोग कौन है? जो सिद्ध पुरुष कौन है? जो इस वीराने में क्या चक्कर है चल रहा है? और तभी 100 व्यक्तियों में से बोला, यह थाल किसके लिए बचा है? यहाँ हमारा मेहमान है और थाल उसके लिए भोजन भोजन के लिए भेजा गया है। तब उसे जल्दी बुलाओ ताकि हम भोजन प्रारंभ करें। ठीक कहते हो बोला, हम मेहमान से पहले भोजन कैसे कर सकते हैं? अगले ही पलून में तेजा वाली, चलो आओ राजकुमार समर सिंह, तुम्हारे लिए भोजन तैयार है, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कुछ सोचकर समर सिंह उनके पास में चार खाली चटाई पर बैठ गया। सामने उत्तम खाना सजा था। खाना आराम करो समर सिंह। ठीक है, आप लोग भी शुरू कीजिए। और उसी क्षण स्वामी रोते हुए बोला, आह, मेरी रूहानी दुनिया की सबसे बदनीबी इंसान हूँ जो शायद ऐसा गंदा भोजन करने को मिल रहा है। वो हाँ, यह ठीक है, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिसका पुण्य आज की रात मेरे काम आता। उफ, मेरे पल्ले तो इतने इतने में कोई भी बात नहीं पड़ रही। खैर, भोजन करने के बाद इनसे इनके रहस्य के विषय में जानकारी करूंगा। और जब वे लोग भोजन से निवृत्त हुए तो समर सिंह ने उनसे पूछा, सुनो दोस्तों, यह जानने के लिए बेहद उत्सुक हूँ, आखिर तुम लोग कौन हो और
हो। इसके साथ ही यह भी कि तुम सभी को उत्तम भोजन करने करते हो, लेकिन तुम्हारे स्वामी स्वामी बेकार भोजन मिलता है, आखिर इसका क्या कारण है। अपने इस प्रश्न का उत्तर जवाब तुम हमारे स्वामी से मांगो तो बेहतर बेहतर होगा मेहमान। और समर सिंह ने उनके स्वामी के पास पहुंचा। क्या तुम मेरे प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करोगे नबी मित्र? तुम्हारी यह दुर्दशा क्यों हुई और तुम्हारे सेवक इतना खुश नसीब क्यों है? सुनो, पूर्व जन्म में ये सब मेरे नौकर थे और मैं इनका स्वामी। ओह, क्या? हाँ, इस लंबी कहानी है। खैर, मैं तुम्हें बताता हूँ तो सुनो। मैं मेरा नाम अनवर था। मैं एक धनी सौदागर था। मेरा व्यापार दूर दूर तक मुल्कों में फैला हुआ था, लेकिन बहुत ही कठोर और बेरहम इंसान था। किसी भिखारी को अन्न का एक दाना नहीं देता था। दफा हो जाओ यहाँ से भिखमंगे, वरना तेरी खाल खिंचवा लूंगा। और जब कोई नौकर चाकर दान पुण्य करने देता तो मेरा जो नौकर दान पुण्य करता उसको कोड़े से उसकी खाल उधेड़ देता। इसलिए मैं सभी नौकर नौकर चोरी छिपके दान पुण्य किया करते थे। एक दिन मेरा एक जासूस मेरे पास आया। उसने मुझसे कहा, आपका बहुत आपका रहमत नाम का नौकर बहुत ही दान पुण्य कर रहा है क्या? मैं सच कह रहा हूँ मालिक। हम अभी उस पाजी की खबर लेते हैं। और मैंने उसे रहम रहमत को अपने पास बुलाया। क्यों रे? मैंने सुना है तू बहुत दान पुण्य कर रहा है। हाँ मालिक। तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? तुम्हें जो तनख्वाह मिलती है मैं सारी की सारी दिन दुखियों में बांट देता हूँ मालिक। खामोश, झूठ बोल रहा है दुष्ट। तू मेरे व्यापार के पैसे निकाल कर बेईमानी करता है। नहीं मालिक, यह झूठ है। उसकी बात सुनकर मैं क्रोध से आग बबूला हो उठा और नौकरों से आदेश दिया, इस दुष्ट को हवेली के सामने वृक्ष पर बांध दो। इसके जरूर पर 101 कोड़े बरसाओ। जो गया स्वामी। खुदा के लिए मुझ पर दया करो मालिक, रहम खाओ। मैंने अपने अब से जो कहा सच कहा है। अगर आप नहीं यह जानते कि भविष्य में दान पुण्य कर नहीं करूंगा तो मैं आपसे वादा करता हूँ मालिक कि मैं अपने हुक्म का अनादर नहीं करूंगा। हम तुम्हें माफ नहीं कर सकते। हैवान के बच्चे, दूर हो जा मेरी नजरों से। और दया मालिक, दया रहम करो। चल पाजी, अब तुझे पता चलेगा कि मालिक के हुक्म का पालन न करने वाले की क्या सजा दी जाती है। और नौकर ने रहमान को वहां से ले गए। अब तुम भी कान खोल कर सुन लो। अगर तुमने किसी ने दान पुण्य में व्यर्थ धन खर्च किया तो मेरा क्रोध कहर बनकर टूटेगा। जो क्या मालिक। और ध्यान रखना, लोक परलोक की जाने की सब बकवास है। इंसान मरने के बाद अन्य लोक में नहीं जाता, बल्कि मरकर इसी मिट्टी में मिल जाता है। जी मालिक। और एक दिन जब एक फकीर मेरी हवेली में पहुंचा, यहाँ किस लिए आए हैं फकीर के बच्चे? देव वेश को कुछ खाने को दरवेश को कुछ खाने को मिलेगा बेटे। खाना? क्या? यहाँ रहकर रख कर गए थे जो मांगने चले आए? भाग जाओ यहाँ से। फकीर को बेइज्जत करते हो बेटे, अल्लाह से खौफ से डरो। फकीर नेक बंदो, खुदा की राह चलना उनके लिए वही भोजन व्यवस्था करता है। तो जाओ अपने खुदा से जाकर खाना मांगो। जो भूखे को एक रोटी देता है, अल्लाह उसे 100 रोटियां देता है बेटे। मुझे एक रोटी के बदले 100 रोटी नहीं चाहिए। फकीर के बच्चे, अब बहस न कर और भाग यहाँ से, वरना तेरी खैर नहीं होगी। तू नादान है बेटे। खैर, अल्लाह तुझे खास खुशी दे, मैं चलता हूँ। और वह फकीर मेरी हवेली से चला गया। उसके कुछ दिन बाद मैंने अपने नौकर से कहा, एक बार हम व्यापार करने भारत चलेंगे। ठीक है मालिक। और एक दिन मैंने अपने आदमियों के साथ घोड़े पर राशन पानी तथा बेचने हेतु सामान लादा और भारत की यात्रा पर चल पड़ा। कई माह के बाद हम भारत पहुंचे। हम यहाँ की चित्रागर नगरी के राजा के पास चलेंगे। वे हीरे जवाहरात के बहुत शौकीन, हमें चुनिंदा हीरे बेचेंगे, जैसी आपकी इच्छा मालिक। और फिर हम घोड़े पर सवार होकर हमारा काफिला आगे चल पड़ा। अचानक ही
आमने सामने डाकुओं का काफिला आ गया। तुम्हारे पास जो कुछ भी माल धन है हमारे हवाले कर दो सौदागर के बच्चे, वरना तुम्हें बेमौत मार देंगे। हम अपनी हम आसानी से अपना धन व माल नहीं लुटने देंगे। लुटेरो, हम हमें मारकर हमारा माल और धन हमसे छीन सकते हो। आओ हमसे मुकाबला करो। ओह, तो ये कुत्तों की मौत मरना चाहता है। कमबख्तों, अब तुमको किसी को भी नहीं जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और साथी टूट पड़ो इन पर। और फिर दोनों पक्षों के बीच घमासान युद्ध हो गया। मारो मारो, आह या खुदा। और अंत में मेरे 100 साथी डाकुओं के हाथों मारे गए और बाकी बचे डाकुओं ने उनके सामने हथियार डाल दिए। खुदा के लिए हमें मत मारो, हमारे पास जो धन है तुम्हें दे देने को तैयार है। शाबाश, यह हुई बात। अब मेरी आत्मा यह सब देख रही थी। साथियों ने के सारा धन और सामान ले चलो, जो आज्ञा सरदार। और मेरे और मेरे नौकरों की जान बख्श कर सारा धन व सामान लेकर चले गए। उनके जाने के बाद अब अब हम क्या करें रहमत भाई। हम रास्ते में मांगते खाते वतन लौट चलेंगे साथियों, लेकिन लेकिन क्या रहमत भाई। लेकिन मालिक और उनके साथियों की लाश के क्या करें। इन्हें यहीं पर पड़ी रहने दो रहमत भाई। नहीं, अगर इन लाशों को यहाँ ऐसे ही पड़ी रही तो इन्हें गिद्ध और कौवे नोच लेंगे, मट्टी पलीत कर देंगे। हाँ, यह बात तो है। फिर हमें क्या करना चाहिए। इंसान होने के नाते हमें इनकी कब्रों के हवाले कर देना चाहिए। तो जैसा जैसा तो ठीक समझो। और फिर हम सब ने मिलकर लाशों को हवाले कब्रों के हवाले कर दिया और उन पर चबूतरे बना दिए। अब हमारा काम समाप्त हो चुका है रहमत भाई। अब हमें अपने वतन लौट जाना चाहिए। हाँ साथी चलो। और फिर वे अपने वतन लौट गए। और इस तरह इसी जगह पर मैं और मेरे 100 सेवक डाकू के द्वारा मारे गए थे। ओ, जब मैंने अपनी ज़िंदगी में दान और पुण्य नहीं किया, लेकिन खुदा ने मुझे बेकार खाना देता है और मैं अपनी बदनसीबी पर रोता रहता हूँ। मैंने अपनी पिछली ज़िंदगी में कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जो आज रात मेरे काम आता और मैं अपने सेवकों के समान उत्तम भोजन कर पाता। ओह, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे तुम्हारा दुख दूर हो सके। सिर्फ एक उपाय है नौजवान, मेरा दुख दूर करना चाहते तो मेरी सहायता कौन करेगा। मैं तो मैं रहा मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। अगर तुम्हारा आत्मा के काम आ सका तो मुझे खुशी होगी। मुझे अपना दुख दूर करने का उपाय बताओ। मैं बगदाद शहर का बासिंदा हूँ। मेरी अपनी हवेली है। हवेली के सामने जो बड़ा वृक्ष है उसके नीचे मेरा बहुत बड़ा खजाना छिपा है। आज मेरी औलाद कोड़ी कोड़ी का तरस रही है। अगर कोई उन्हें उस खजाने के बारे में बता दे, वे खजाना को निकाल कर उसके एक चौथाई हिस्सा अपने पास रखकर तीन चौथाई हिस्सा दिन दुनिया में बांट दे तो मेरा दुख दूर हो सकता है और मैं अपने सेवकों की तरह उत्तम भोजन पा सकता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा यह काम अवश्य करूँगा। अगर तुम्हें मेरा दुख दूर कर दिया तो खुदा तुम्हारा भला करेगा। अच्छा, मैं हम सब जाते हैं। और फिर अपनी अपनी कब्रों के नीचे सो गई। उनके जाने के बाद मुझे इसी रात कब्रिस्तान से बिना बिता लेनी चाहिए और कल सुबह होते ही बगदाद शहर की ओर चल पड़ूंगा। और फिर समर सिंह ने कब्रिस्तान में ही सो गया। और अगले ही दिन भोर होते ही समर सिंह पहाड़ नदी जंगलों को पार करता हुआ बगदाद शहर की तरफ पड़ने लगा। अब तो अब तो खा खाना नसीब ना होता और जंगली फल फूल खाकर अपना गुजारा करता, लेकिन उसकी यात्रा जारी रही। लगभग सवा दो लगभग 2.25 साल बाद बगदाद शहर में पहुंचा। मुझे मुझे इसी अवसर अवसर का सौदागर की हवेली का पता पूछना चाहिए। और फिर समर सिंह ने लोगों से पूछा कि आखिरकार अनवर की सौदागर की हवेली पहुंच ही गया क्या। क्या अनवर के सौदागर के पुत्र हो। तुम्हारे अब्बाजान ने मुझे संदेश भेजा है कि हवेली के सामने जो बड़ा वृक्ष है उसके नीचे खजाना दबा है। क्या? हाँ, यह सच है, लेकिन तुम्हारे
पिता ने आदेश पर वह खजाने का 1/4 भाग तुम्हें रखना है और 3/4 भाग दिन दुनिया में बांट देना है। तुम हमें बेवकूफ़ बना रहे हो। हमारे अब्बाजान को मरे हुए 20 वर्ष गुजर चुके हैं। उन्होंने अपनी मौत से पूर्व हमें ऐसी कोई खजाने के बारे में नहीं बताया था। क्या तुम मेरी बात पर यकीन नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तब समर सिंह ने अनवर को सौदागर के दुखी आत्मा के बारे में बताया। तब वह खजाना नहीं निकल जाएगा जब तक तुम्हारे अब्बाजान की आत्मा दुखी होती रहेगी। उन्हें उत्तम रोटियां की जगह कंकड़ पत्थर और शुगर का दूध और पानी की जगह मवाद का गिलास मिलता रहेगा। अगर हमारे अब्बाजान की आत्मा दुखी अवश्य दूर करेंगे भाईजान, लेकिन लेकिन क्या? हम बगदाद की हम बगदाद की इजाज़त बादशाह की इजाज़त के बगैर खजाना कैसे निकाल सकते हैं? तुम मुझे बादशाह के पास ले चलो। और ठीक है, चलो। और समर सिंह ने अनवर सौदागर के दोनों पुत्रों को बादशाह के राज दरबार में पहुंचा। अदा पर जहेजा अपना कहो कैसे आना हुआ। समर सिंह ने बादशाह को सारा विस्तृत कह सुनाया। अनवर सौदागर की हवेली के सामने वृक्ष है, उसमें बहुत बड़ा खजाना दबा है हजूर। आप इनके पुत्रों को खजाना निकालने की इजाजत दें ताकि वह अपनी आपकी कृपा होगी। लेकिन उस खजाने पर अब अब उनके पुत्रों का कोई हक नहीं रहा नौजवान। क्या? हाँ, हमारे मुल्क का यह सुरल जमीन में दबा धन, उसे दबाए हुए कई साल गुजर जाए हों तो वह धन मुल्क के शहदा के खजाने में चला जाता है। ओ। और फिर बादशाह ने वजीर के साथ सिपाहियों को लेकर अनवर सौदागर के हवेली के सामने वृक्ष के नीचे पहुंचे और सिपाही को आदेश दिया, यहाँ से खजाना निकाल लो सिपाहियों। और सिपाहियों ने कुदाल लेके जमीन खोदने लगे। और उस समय जब बाद सिपाहियों ने वहाँ 4 बक्से निकाले और बादशाह बक्से खुलवाए। ओ, इतना सारे हीरे जवाहरात! और समीर सिंह सोच में पड़ा, मेरे यहाँ आने का कोई फायदा नहीं हुआ, सारा खजाना बादशाह अपने साथ ले जाएगा और बेचारे सौदागर की आत्मा दुख कैसे दूर होगा। प्रभु, कोई ऐसा करिश्मा दिखाओ जो बादशाह के हृदय में परिवर्तन हो जाए और यह अनवर का खजाना अपने साथ न ले जाए। और तभी जैसे चमत्कार हुआ, बादशाह जैसे ही एक बक्से पर हाथ डाला, उसने सांप उसके हाथ में सांप और बिच्छू रेंगने लगे। और अपने हाथ से सांप और बिच्छू को छुड़ाते हुए चीखा, या खुदा, यह क्या? शायद धन किसी काम का नहीं है। वाह! शायद बादशाह को अकल ठिकाने आ गई। और बादशाह ने के पुत्रों को आदेश दिया, यह सारा खजाना तुम अपने पास रख लो। जी हजूर। चलो सिपाहियों, चलिए जनाब जापना। और अनवर सौदागर के दोनों पुत्रों ने बक्सा अपने पास रख लिया और 3 बक्से हीरे जवाहरात समर सिंह के सामने दीन दुखियों में बांट दिए। और उसके बाद, अच्छा भाइयों, अब मैं अपने वतन जाता हूँ, ठीक है? अब्बाजान की आत्मा को हमारा सलाम बोलना और कहना कि हम दोनों भाई अब बहुत खुश हैं। और इस तरह समर सिंह रास्ते में परोपकार करते हुए 3.5 साल बाद वापस उसी कब्रिस्तान में पहुंचा। वह रात वही ठहरा और उसके 101 आत्माओं ने के साथ रात को भोजन किया। उस दिन स्वामी अनवर सौदागर को भी उसके साथ उत्तम खाना मिला। जब वे खाने के निवृत्त हो चुके थे, अनवर सौदागर ने सलम सिंह कहा, तुम्हारी तुम्हारी असीम मेहरबानी, मैं बहुत खुश हूँ। समर सिंह, धन्यवाद अनवर। और अब कुछ 6 महीने बाद समर सिंह चित्र चित्रा नगरी वापस लौटा। उसे देखते ही राजा अभय सिंह उसे गले लगा लिया और अपने राजकुमार को वापस लौटने की खबर पाकर प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। उसे ठीक 1 महीने बाद समर सिंह की शादी उसका राज तिलक कर दिया। फिर राजा अभय सिंह समर सिंह को राजपाट सौंप कर तीर्थ यात्रा के लिए चले गए और समर सिंह अपनी प्रजा के हितों के ख्याल रखते हुए सुखपूर्वक राज करने लगा। समाप्त दोस्तों।